ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। वहीं अब हमसे जुड़े हैं महाराजगंज से सपा के पूर्व जिला सचिव दिलीप शुक्ला, जिनसे बात करेंगे हमारे संवाददाता मार्तिन गुप्ता। ओवर टू यू मार्तिन। महंगाई को लेकर और किसान बिल को लेकर और योगी जी के टोपी के कमेंट पे हमारे साथ बात करने के लिए महाराजगंज जिला के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव दिलीप शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, जय समाजवाद। आपको मैं पहले सबसे किसानों के बिल पे जवाब देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी महाराज का कहना है कि हमने किसानों के लिए विकल्प खोल दिए हैं और कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया जो ये था कि इसको किसी जनता ने मांग नहीं किया था, लेकिन जनहित के लिए इन योजनाओं को हमें करना पड़ा। तो मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो जनता ने नहीं मांगा, लेकिन आपने कहा कि जनता के हित के लिए थी। लेकिन जो किसान का जो बिल है ये जनता के हित के लिए नहीं, किसान के हित के लिए नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आप सही में किसानों के प्रति चिंतित हैं, आप एक काम करिए, जो क्रय केंद्र है उसको ठीक तरीके से आप उसको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो समय उसका निर्धारित होता है उसको खोल दीजिए। और किसानों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो है निम्न समर्थन मूल्य है, MSP जो है, उसी पे किसानों को आप पैसा दे दीजिए, किसान खुश हो जाएगा। रहा दूसरी बात, आपने कहा महंगाई को लेकर, तो महंगाई तो भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा बन गई है, उसका पर्यायवाची बन गया महंगाई। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना नहीं चाहते तो खाली महंगाई शब्द ले लीजिए, लोग अपने आप जोड़ लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। आप मुझे बता दीजिए, आप उज्ज्वला गैस के तहत आपने पूरे देश में ढिढोरा पीट दिया कि हमने किसानों को और हमने गरीब परिवार को जो है उज्ज्वला गैस के तहत हमने गैस दिया। आप यह नहीं जानते हैं कि आप उज्ज्वला गैस योजना के तहत आपने दिया तो, लेकिन आपका दाम गैस का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग चूल्हा और चौक चलाने के लिए मजबूर हैं। आपको अगर किसानों चाहे देश की जनता के प्रति प्यार है तो सबसे पहले आप गैस के दामों में कमी करिए। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान से पेट्रोलियम पदार्थ जो है नेपाल जाता है, तो नेपाल में ज़्यादा महंगा होना चाहिए, हमारे इंडिया में सस्ता होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके उल्टा जो दे रहा है उसी के देश में जो है पेट्रोलियम पदार्थ महंगा है, और जो ले रहा है, जो आयातित करने वाला, उसके यहाँ महंगा है। आप मुझे बताइए, कौन सी आपको ऐसी मजबूरी है जो नेपाल के नागरिकों पे आप जो है उतने मेहरबान दिख रहे हैं और अपने देश की जनता के साथ आप मेहरबान नहीं हैं। आपको अगर जनता से प्यार है, देश के प्रति आपको चिंता है, आप किसान बिल को, किसानों के लिए जो आप कह रहे हैं, लेकिन किसान को उसमें हित नहीं है, किसान बोलता है उसको वापस लेना है। किसान ही नहीं बोलता है, देश की हर एक राजनीतिक पार्टी बोलती है कि उसको वापस लीजिए। आपको देश हित में, आपको जनता हित में, आपको किसान हित में वो तीनों कानून वापस लेना पड़ेगा। और रहा बात टोपी का, देखिए, हर पद की अपनी एक गरिमा होती है, हर लोगों की अपनी गरिमा होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो आप सोच लीजिए, कोई देश का कोई छोटा मोटा राज्य नहीं उत्तर प्रदेश, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है। बड़े राज्यों, यहाँ से मुख्यमंत्री ही छोड़ दीजिए, वो तो अपने स्टेट के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता तय करती है। और आपने टोपी पे कमेंट किया, आप जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी गरिमा होना चाहिए, आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए कि जो लोगों को गलत संदेश दें। आप कहते हैं टोपी, आपको मालूम है हमारा देश जब गुलाम था उस समय भी टोपी, गांधी टोपी निकल कर आई थी। और टोपी आती कैसे है? जब कोई सरकार अपने दुष्कर्मों से, अपने अत्याचार को चरम पर पहुंचा देती है तो वहाँ पे क्रांति पैदा होता है, और जब क्रांति पैदा होता है तो वहाँ पे टोपी निकल करके आती है। देश आज़ाद नहीं था, उसमें गांधी टोपी निकल करके आया था, देश को आज़ाद किया। उसी प्रकार से जब देश की जनता का उत्पीड़न होने लगा, जब हर तरफ अराजकता होने लगी, तो लाल टोपी पैदा हुआ। हमारे पार्टी के माननीय मुलायम सिंह जी जो संरक्षक हैं हमारे, उन्होंने लाल टोपी का जन्म दिया और देश के प्रति एक आंदोलन का जो है सिंबल उन्होंने दिया है। यह गुंडों का टोपी नहीं है। अगर लाल टोपी लगाने वाले आपको गुंडा दिखते हैं तो आपके RSS के जो हाफ पैंट पहन करके लाठी लेकर के गांव मोहल्ले में चलते हैं, क्या वो किसी टपोरी से कम है?
अगर आप हमें गुंडा कहते हैं तो हमें गुंडा कहने से पहले, लाल टोपी को गुंडा कहने से पहले अपने आरएसएस के लोगों को आप पहले टपोरी कहना शुरू कर दीजिए, मवाली कहना शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगेगा कि आप आकलन भी करना जानते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। आप देश की जनता को धोखा मत दीजिए और हमें धोखा ना दीजिए। और अब तो सब ठीक है, आपके नीचे की ज़मीन खिसक गई है, हम भी खिसका देंगे। देश की जनता भी आतुर है, प्रदेश की जनता आतुर है, आपके पैर के नीचे की ज़मीन खिसका देगी। महंगाई